तो शुरुआत सर चीन से ही करते हैं। चीन के विदेश मंत्री लापता हो गए, उनको पद से हटा दिया गया। वांग यी को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, जो कि अब तक शायद वहाँ पर जो चीन का विदेश मंत्रालय से संबंधित विभाग है उसके निदेशक थे। तो उनको क्यों पद से हटाया गया? और ख़ास तौर पर हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की वांग से मुलाकात के ठीक बाद ये खबर सामने आई। क्या इनका भी आपस में कोई संबंध है, इन दोनों इस मुलाकात का भी? नीरज जी, देखिए, सब दो चीज़ें हैं चीन के बारे में कि हर एक चीज़ बड़ी उनकी गुप्त रहती है जी। जल्दी पता नहीं लगती कि किस तरह हुआ है। और जो इनके साथ हुआ है, किन गांग के साथ जो हुआ है जी। 1 महीने तक वो नज़र नहीं आए, 4 हफ्ते तक कुछ पता ही नहीं था उनका। जी। लास्ट मीटिंग उनकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन गए थे, उनके साथ हुई। और उसके बाद उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इंडोनेशिया जाना था आसियान में, वो नहीं गए। 1-2 और मीटिंग्स थी जहां वो नहीं गए, उनके बारे में कोई खबर नहीं आई कि वो हैं कहाँ। और अगर देखा जाए तो वो उनको कहते थे कि बहुत मेटोरिक राइज हुई थी, बहुत जल्दी। वो मतलब 57 साल बहुत यंग मानी जाती है उम्र चीन में। और जो फॉरेन मिनिस्टर बन गए थे उनके, वांग वी को रिप्लेस करके। वांग वी तो कई सालों से चल रहे थे, 9-10 साल से वो 10 साल तक रहे थे। और ये भी इनका किन गांग का भी ऐसा नहीं था कि काफ़ी एक्सपीरियंस था, ये काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट 6-7 साल तक तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं। उससे पहले उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर भी रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, और काफ़ी करीब माने जाते थे शी जिनपिंग के। और तभी ये आए थे। और जब ये, और इसके पहले ये थे अमेरिका में राजदूत थे, जहाँ पर काफ़ी वोकल थे। और वहीं से आने के बाद फिर इनको जो है फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। और जब बनाया गया तो कुछ बड़ी जल्दी ये इतने एग्रेसिव थे चीन को आगे प्रमोट करने में, चीन की बातें आगे करने में, कि इनको वुल्फ वॉरियर पॉलिसी का नाम दिया गया। कि ये वुल्फ मतलब एक भेड़िया की तरह वो अपनी पॉलिसी लेकर के और उसी पर कॉन्संट्रेट करते थे, बिल्कुल एग्रेसिव और असर्टिव थे। तो एक बाइक ये चीज होना, और भी कब 6 महीने, सिर्फ 6 महीने रहे, उसके बाद ये नहीं हुआ, पता नहीं लगा। और ऐसा नहीं कि ये चीन में पहला है। अब पहले जाएं तो करीब 6-7 के साथ ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट पिछले ही साल इनके एक और मिनिस्टर थे जिनके साथ ऐसा हुआ, वो 1 महीने या करीब 1.5 महीने तक नज़र नहीं आए। उसके बाद पता लगा कि उनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इसलिए उनको रखा गया। तो न्यूज़ तो लोगों को ये भी लगा कि हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन इनको जो है स्टेट काउंसिल से नहीं हटाया गया है अभी। और स्टेट काउंसिल एक बहुत प्राइम बॉडी है, मतलब मेन बॉडी है, तो वहाँ से नहीं हटाने का मतलब है कि शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं हो इनके अगेंस्ट। लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, क्योंकि जनरली लोग जो हटाए गए हैं जिनके अगेंस्ट कुछ न कुछ करप्शन चार्जेज हैं या कोई अफेयर या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उस समय ये चीज़ होती थी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो लोग नहीं समझते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि जब ब्लिंकन गए थे उन्होंने किन गांग को तो इनवाइट किया था यूएस में आने के लिए, कि संबंध सुधारने के लिए जो इस पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि आप देखिए 4-5 टॉप डिप्लोमेट्स जो है इनके मिनिस्टर्स, और वो भी यूएस के चले गए चाइना में। लेकिन अभी चीन से वहाँ कोई नहीं गया। और चीन चाहता, और यूएस चाहता है कि रूस के साथ जो चीज़ दुनिया में चल रही हो, चीन जिस तरह एग्रेसिव हो रहा है, ख़ास करके ट्रेड के मामले में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको किसी तरह रोका जाए। तो ये चीज़ चल रही थी। इसी बीच ये सब चीज़ होना थोड़ा सा अजीब अलग तो लगता ही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इनके साथ ये बीच में तो चूंकि कभी किसी उसमें आए नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किए कि कुछ कहा जाए कि किसी से बातचीत हुई हो। लेकिन ये जरूर था कि वांग यी, जो कि इनसे पहले थे और जो अभी फिर बने हैं, इनके और इनके बीच में वो जो टसल है वो चल रही थी आपस में। क्योंकि वांग यी 10 साल तक तकरीबन फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे। बहुत बड़ी बात होती है 10 साल तक वो इन्फ्लुएंस करते रहे। और इनके आने से इतनी जल्दी ये थोड़ी बहुत तो टसल थी ही। फिर ये भी कहा गया, रूमर्स थे कि पावर स्ट्रगल के साथ साथ
कि किम गांग जो थे अभी, इनका किसी टीवी एंकर के साथ भी अफेयर था। जी। वो भी चीज़ न्यूज़ में आई थी जी। कि हो सकता है वो भी चीज़ हो जिसकी वजह से ये चीज़ जी हुई हो। और जैसे कि आपने बताया कि स्पोक्स पर्सन तो थे ही, तो उसकी बिल्कुल दौरान के भी हो सकते हैं संबंध। वही चीज़ आगे आ रही है कि ये चीज़ हो सकती है इसके बीच में। तीसरी चीज़ ये भी आई थी कि इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे जी, इतने वोकल थे कि बीच में जो अमेरिका से संबंध इतने बिगड़े थे रशिया के, उसमें वो भी थोड़ा बहुत लगा कि शायद इन्होंने उस पर बनाने की जगह जी, बिगाड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा वो किया। कहते हैं आग में घी देने वाली काम इन्होंने किया जी, जो कि हालांकि कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आई, लेकिन जो बाकी हैं लोग कह रहे हैं, जो जानकार हैं, हांगकांग में कहिए, सिंगापुर में कहिए, या जो यूएस के थिंक टैंक्स हैं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो कि ये भी एक कारण हो। तो यही था कि इस वजह से, और बीच में तो कोई था नहीं, तो वांग ही थे। और उस समय जब आपने कहा कि जब ये अजीत डोवल से मिले, उस समय अफ्रीका में थे वो लोग, जब मीटिंग वहाँ चल रही थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, ब्रिक्स की, तो उसमें ये मीटिंग हुई और वहीं थे, तब ये अनाउंसमेंट हुआ कि वो दोबारा बनाए गए हैं। तो ये जो चीज़ थी, मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जो सिचुएशन अभी है चीन की, चीन देखिए उसने अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया है चीन ने, चाहे इंडो पैसिफिक पर था या कहीं भी था। रूस के ऊपर भी, रूस को उसने डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं किया, ना उसको उसने रूस के अगेंस्ट कुछ बोला है। हालांकि अपने मैंने 12 पॉइंट शांति वाले जो प्रस्ताव थे वो दिए हैं, लेकिन उसमें उसने कुछ और ऐसी चीज़ नहीं की है। अरब में देख ही रहे हैं आप, वो आगे बढ़ रहा है। और जो चीन जो जगह लेना चाहता है, जो आप कहिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड का जो वो लीडर बनना चाहता है, रशिया अमेरिका को पीछे करके, उसको ये इवन शी जिनपिंग ने बोला है कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोऑपरेशन चाहते हैं, क्योंकि कन्फ्रंटेशन में सबका नुकसान होना है, और इस तरह की लंबी नुकसान हो जाएगी जो रूस के साथ हो रही है, तो उनको भी पता है कि क्या हालत है, बिकॉज वो तो ज़्यादा क्लोज हैं रूस के साथ अभी। तो नेचुरली वो एग्रेसिव पॉलिसी पर इतना नहीं चलना चाहते हैं, और ले करके सबको साथ में चलना चाहते हैं कि हम आगे इस हिसाब से बढ़ते रहें। तो उस पर शायद उनको लगा कि वांग भी ज़्यादा ठीक है। प्लस जो मैंने बोला 2-3 पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं उसके, उनके वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल जी से बातचीत के दौरान कहा कि हम जबरन कहीं आधिपत्य नहीं करना चाहते। बिल्कुल, देखिए वांग भी तो आए भी थे यहाँ, आप याद पिछले साल वो आए थे, हालांकि उनको बड़ा कोल्ड रिसेप्शन मिला था इंडिया में, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी नहीं हुई थी, न हो पाई थी मोदी जी से, लेकिन अजीत डोभाल से, उनकी फॉरेन मिनिस्टर से, जयशंकर से मुलाकात हुई थी। और भारत तो हमेशा वही पॉइंट ला रहा है कि ये चीज़ नहीं होना, वो कह तो रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो बैक स्टेज में वो यही कहेंगे कि हमारा इलाका है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं, ये भी है। तो वो जो कहते हैं कि वो पीठ पीछे वाली बात उनकी वो भी है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो हम उस पर बिल्डअप हमें करना चाहिए। वे अगर आप ये कह रहे हैं तो आप वापस तो जाइए जो जगह जो पहले था, हम उस जगह पर जाएं, उसके बाद हम आगे की बात करें। तो ये चीज़ हम ला सकते हैं, और हो सकता है कि अगर चीन में ये सोच आ रही है कि मिल के चलना है, तो हो सकता है कि इस पर बात कुछ बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हालांकि शी जिनपिंग को देखना पड़ेगा कि पीछे जाने पर उनके यहाँ क्या रिएक्शन है, वो भी चीज़ आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्योंकि अभी चीन ने भी देख लिया है कि इंडिया जो है, भारत जो है, इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में काफ़ी एग्रेसिव हो गया है, और इंडिया का साथ देने वाले कई देश हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी देख लिया कि इजराइल और अरब के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हैं, अच्छे संबंध हैं। और जिस तरह प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन चल रहा है कि इकॉनमी से लेकर के बाकी चीज़ें, देखिए 2 ही चीज़ें हैं मेन, इकॉनमी और डिफेंस, दोनों अगर आपके अगर मजबूत हैं तो फिर कोई आपका कुछ कर नहीं पाएगा। इतने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के साथ, लेकिन चल रहा है।
उनकी लड़ाई भी चल रही है और इकॉनमी भी चल रही है जी। तो वो जो चीज़ है वो उन्होंने भी देख लिया कि अगर भारत इसके ऊपर जा रहा है और आगे बढ़ेगा तो कन्फ्रंटेशन से फ़ायदा नहीं होगा जी। तो ये चीज़ है जो कि ये बात उनकी बीच में है और काफ़ी जैसे वांग वी का एक और है देखिए वांग वी इसीलिए इम्पोर्टेंट एक और रीजन से थे कि अरब देशों में जो पीस डील हुई थी जैसे सीरिया लीजिए या ईरान और यूनाइटेड अरब यूएई से लीजिए तो इनके बीच जो डील थी उसमें वांग वी का बहुत ज़्यादा भूमिका थी उनकी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो ये चीज़ें हैं और नेचुरली 10 साल तक वो रहे तो उनकी चीज़ तो आप नकार नहीं सकते बिल्कुल कि है लेकिन एक चीज़ और कहा जा रहा है कि वांग वी की एज के हिसाब से वो काफ़ी हो गए हैं जी। जो कि एक ज़्यादा एज मानी जाती है चीन में इस अपॉइंटमेंट के लिए इसके लिए तो हो सकता है जो थिंक टैंक से कह रहे हैं उनका कहना है कि ये भी हो सकता है कुछ समय के लिए है जी अस्थायी तौर पे हाँ अस्थायी तौर पे ही है साल भर हो जाए 6 महीने जो भी जो कह नहीं सकते लेकिन फिलहाल ये चीज़ कही जा रही है कि दूसरी चीज़ है कि वो पॉलिसी कंटिन्यूएशन चाहते हैं शी जिनपिंग तो जिसको कि ले जा सकते हैं और इसके बीच हो सकता है किसी और को आगे ले आए जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।